तो लंबा गहरा श्वास भरें, भर करके थोड़ा रोक लें, फिर छोड़ दें। शरीर में अगर वीकनेस है, किसी भी अंग में अगर कमजोरी है, तो 3-4 कारण ही बनेंगे उसमें, चाहे वो लीवर हो, चाहे आंतें हो, चाहे हृदय हो, कुछ भी हो। इन सब में एक ही चीज होगी। हम जितने भी अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास में 2-3 चीजें हम लोग कर रहे होते हैं। एक नंबर, सबसे मुख्य चीजें दो ही है, एक तो है भोजन और दूसरा है श्वास, प्राण। प्राण को हम लोग अभी पूर्ति कर रहे हैं इस समय, और भोजन दिन में जो भी लेते हैं। हर एक मशीनरी जितनी भी बनी हुई है, उन मशीनरी के अंदर भी सेम ही मैकेनिज्म होता है। एक तो फ्यूल डलता है उनमें, और दूसरा ऑक्सीजन के लिए उनके पास जगह होती है। बाकी चीजें अलग। किसी भी कार को, जीप को, गाड़ी, इवन बाइक को भी स्टार्ट होने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए इधर से कि उसकी टंकी में खाना हो, फ्यूल हो, और दूसरा उसको चाहिए कि उसको पर्याप्त एयर मिल रही होती है। जो लोग आदमी लोग इन चीजों पर ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनको पता होता है कि उसमें एक एयर क्लीनर लगा होता है, जहां से सांस खींचता है वो। और एयर क्लीनर तो उस फिल्टर को बोलते हैं जिससे वो क्लीन होती है। एयर क्लीनर एक जगह का नाम है वहां पर, जहां से साफ हवा अंदर आती है, और साफ हवा से ईंधन अंदर जलता है, जल करके ताकत देता है। अगर वो श्वास वाला, अगर हाथ से आप बंद करते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। चाहे आपके पेट्रोल भरा हुआ है, चाहे नई गाड़ी है, चाहे आपके कुछ भी है। अगर आप उधर से सब कुछ ओके रखें, लेकिन अगर उधर से भोजन ना डालें उसमें, अर्थात डीजल पेट्रोल ना हो, तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। 2 ही कारण है। ऑयल उसमें कम होगा तब भी चल जाएगी वो, बाद में चाहे जल जाए लेकिन चल जाएगी। टायर पंचर है तभी स्टार्ट हो जाएगी, चल जाएगी, पंचर में भी चलेगी वो। उसके ऊपर वजन कम या अधिक रखा हुआ है, उससे भी उसको कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन 2 चीजें उसमें होती है, एक तो ईंधन, और एक दूसरा हो गया श्वास का मैकेनिज्म। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि आपको थोड़ी मूलभूत चीजें समझ में होनी चाहिए। जब आप थके होते हैं, परेशान होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तब 2 ही चीजें शरीर में हो रही होती है। एक तो होता है कि ईंधन की कमी है, या तो फिर ऑक्सीजन की कमी। तीसरा मैकेनिज्म उस समय पहला काम नहीं है। 2 ही चीजें हो, या तो श्वास नहीं ले रहे हैं आप ढंग से, और या फिर ईंधन। अब आप कहेंगे मैं तो सांस रोजाना ही लेता हूं, लेती हूं। आप लेते भी नहीं है, वो तो चलती रहती है श्वास का। अब गणित क्या होता है कि श्वास हम लेते हैं छोटी, बहुत छोटी सी। छोटी श्वास का मतलब ये होता है कि हम जो श्वासें भरते हैं, वो बहुत छोटा टुकड़ा श्वास का भरते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि 100% में से ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वातावरण में,
वो 19% के करीब है, और नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 78% के करीब है, वो ठीक भी है। और शायद इसके पीछे भी रीजन हो सकता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे ही होंगे, वनस्पतियां होंगी, और उन सबको नाइट्रोजन चाहिए भी। तो हम जब श्वास लेते हैं, आप जब छोटी छोटी श्वास भरते हो तो 100 ml, मतलब आप एक बार में 400 ml सांस लेते हो। 400 ml में से ऑक्सीजन जो सिर्फ जाती है वो 100 ml के करीब ही जाती है। 100 ml ऑक्सीजन में से भी आप जब छोटे टुकड़ों में सांस लेते हो ना, यूं ये हल्की श्वास लेते हो, तो इसमें मुश्किल से कोई 25% ही ऑक्सीजन नहीं जाती है आपके पास में, यानी कि 25 ml, 30 ml, 50 ml के करीब सांस जाती है। सांस थोड़ी जाने से शरीर में ताकत कम हो जाती है। ताकत कम हो जाए तो इधर से जो आपके माल पड़ा है ना अंदर, यानी कि चर्बी पड़ी है, मीठा पड़ा है, खून में मीठा रहता है, चर्बी त्वचा के नीचे जमी पड़ी रहती है, भोजन आपने किया है तो उसका रस खून में घुल गया, वो भी पड़ा है, वो यूज ही नहीं होता है। आप चाहे बादाम खा लें, चाहे किशमिश खा लें, शरीर पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण जलता नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे लकड़ियां बहुत सारी एक गट्ठर इकट्ठा कर लें आप, गैस सिलेंडर फुल भरा हुआ है, आपने बर्नर को ऑन भी कर दिया, लेकिन बर्नर को ढक दें ऊपर से किसी प्याले से, तुरंत बर्नर बंद। या फिर बर्नर को साइड से हवा कम कर दें, उसकी जितनी हवा कम मिलेगी, यानी कि लकड़ी को, सबसे ज्यादा लकड़ियों के उदाहरण है कि लकड़ी को अगर आप जितना हवा कम लगने देंगे, लकड़ी जलेगी नहीं। लकड़ी को हवा चाहिए फुल, ऑक्सीजन चाहिए फुल। जैसे ही ऑक्सीजन फुल होगी वो लकड़ी बहुत तेज अग्नि पकड़ जाएगी, बिना जगाए जल जाएगी। छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप लेती है, उसके पीछे ऑक्सीजन का ही सिद्धांत। तो हम जो अभी अभ्यास करते हैं ना, ये अभ्यास करने का मतलब ये होता है कि हम पहला काम कर लें कि यहाँ से फेफड़े एकदम टकाटक कर दें। ये इसका इलाका कितना है, इसको बोलते हैं प्राणवायु। ये नाक से लेकर के, यहां से लेकर के केवल यहां तक की इलाका इसका नाम है प्राण। यहां तक इलाका प्राण फेफड़ों में होता है। फिर आप ऐसे करने लग जाते हो कभी कभी, आप जब तंग होते हो, गुस्से में होते हो, क्रोध में हो जाते हो, तब हाँ ऐसे करने लगते हो, और दूसरे डर जाते हैं कि बस मरेगा ये तो, कोई जाएगा भी, कल्याण होगा इसका। खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि फेफड़े पहले ही उसके सांस नहीं ले रहे, और फिर जैसे ताकत ज्यादा लग गई, क्रोध ज्यादा आ गया, वो गुस्से में है, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति, हांफेगा बुरी तरह से, और घबराहट पैदा हो जाएगा। और बस यूं थोड़ी देर में अगर उसको ऑक्सीजन सही ढंग से नाक से नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर में बेहोशी सी आ सकती है, आ भी जाती है, आती है। अक्सर हम लोग घरों में देखते हैं ऐसा होता रहता है, कोई बात सुन करके, कोई घबराहट, कोई झगड़े में, कोई किसी भी स्थिति में ऐसा हो जाता है। अर्थात फेफड़े काम नहीं करते। और कुछ लोग हैं उनको कोई परवाह ही नहीं, चाहे कुछ घमासान होता रहे, उसके तो सांस नहीं फटकेगी, सांस तो नहीं फटकेगी, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ये श्वास प्राणायाम का हिस्सा है। तो प्राण यहां से यहां तक एक क्रिया है जो यहां से यहां तक चलती है। दूसरी क्रिया है जो यहां से, यानी कि नाभि से नीचे की तरफ चलेगी। नीचे की क्रियाएं कौन सी है, तो मल नीचे की तरफ जाएगा, मूत्र नीचे की तरफ जाएगा, शुक्र नीचे की तरफ जाएगा, जो संतानोत्पत्ति है तो ये नीचे की तरफ गति करेगी, अधोगति होती है इनकी, ये नीचे की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं अपान वायु। अपान खराब होगी तो इससे नीचे का पेट खराब होगा, प्राण खराब होगा तो यहां से ऊपर का पेट यहां तक खराब होगा, इस जगह तक। फिर सम्मान खराब होगा, सम्मान तो ये नाभि वाला प्रदेश ही खराब होगा, सिर्फ पेट ही खराब होगा, बाकी सब ठीक रहेगा उसको बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन है कि पेट खराब, तो समान वायु खराब है यहाँ से। नाभि के आसपास सिर्फ आंतें, पकाशय है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो प्राण हो गया, अपान हो गया, समान हो गया। फिर उदान, उदान वायु यहां से ब्रेन की तरफ चलती है। बाकी सब ठीक है, लेकिन माथो दुख है, सिर खराब है, मन खराब है, माइग्रेन है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, मति भ्रमित है, स्मरण शक्ति कमजोर है, चित्त टिकता ही नहीं है, ये सब उदान वायु का काम है। तो ये चलती है यहाँ से कंठ द्वार से ऊपर चलेगी और ब्रेन का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है।
अर्थात इस इलाके की खराबी, श्वास, यहाँ का एक श्वास खराब है। ऐसे ही फिर चमड़ी के रोग जितने भी होंगे या मांस के जो रोग होंगे वो सारे के सारे, यानी कि हड्डियों के रोग, मांस के रोग और चमड़ी के रोग, इन सब का संबंध, या यूं समझें कि पूरे शरीर की पूरी जो वायु एक और रहती है उसका नाम है व्यान वायु, पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। ऐसे करके 5 प्राण शरीर को नियंत्रित करते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इन धीरे धीरे करके सभी पर काम कर रहे होते हैं। अब दूसरा प्राणायाम ये वाला कर लें, समान वायु यहां पर। तो यहां हम श्वास को तेज गति से लेना छोड़ना जब प्रारंभ करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम नाभि क्षेत्र को ठीक करते हैं, यानी कि खाने का पाचन का जो क्षेत्र है, पाचन क्षेत्र को हम ठीक कर रहे होते हैं। पाचन संबंधी विकार जितने भी होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसको ठीक करने के लिए कपालभाति भी करते हैं। और इसको ठीक करने के लिए ऐसे भी उदर श्वसन का प्रोसेस भी करते हैं। एक बार में 2 करें, 5 करें, 7 करें, थोड़ा रुक जाएं, फिर कर लें, फिर थोड़ा छोड़ दें, फिर कर लें। मतलब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं प्राण वायु का, प्राण संबंधी तकलीफों का। ये जब ठीक है तो काफी हद तक आपकी ऊर्जा, यानी कि भोजन भी कर रहे हैं आप, लगातार अच्छा भोजन करते हैं, घर में कमी नहीं है, थाली में कमी नहीं है, और फिर अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो दूसरा एक ही काम होता है, वो है प्राण वायु। तो यानी कि प्राण और भोजन के चैप्टर 2 कंप्लीट होते हैं। ये दोनों ठीक हो जाते हैं तब आप में शक्ति आ जाएगी। अब शक्ति कहीं पर लीक होने लग जाती है। लीक का मतलब ये दोनों तो ठीक है लेकिन घुटना दुख है, नी पेन चल रहा है आपको, तो नी पेन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां प्राण वायु लीक हो रही है, यानी कि आपके शरीर की ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है। ठीक ऐसे ही जैसे पाइपें चल रही है और एक पाइप जो है कहीं से डैमेज है, लीक है, पिचकी हुई है, इसका नाम ऐसा ही है। डैमेज किसको बोलेंगे? जिस प्रकार से पाइप में एक छेद हो जाए तो पानी बाहर निकलने लगता है, इसी प्रकार से घुटने के ऊपर चोट लग जाए, रक्त बाहर निकले, तब वो डैमेज। या इसके अंदर कार्टिलेज लगी हुई है और वो फट जाए, फटने से उसके अंदर का जो रस है वो बाहर निकलने लग जाए, डैमेज। पिचक जाए, यानी कि घुटना थोड़ा सा यूं दबा दे, एक साइड को ऐसे दबा दे, तब भी ऊर्जा नीचे सही नहीं जाएगी तो वहां पर ऊर्जा रुकेगी, तो शरीर की ताकत सारी वहां लगनी चालू हो जाएगी। आप बस सब ठीक है मेरा घुटना खराब है, बस सब ठीक है मेरा घुटना खराब है, बस सब ठीक है मेरा घुटना खराब है, अर्थात आपके मन में वो बार बार विचार चलेगा और विचार आपको फिर ब्रेन को कह देगा कि मैं जा नहीं सकता, क्यों? मेरा घुटना खराब है। मैं बैठ नहीं सकता, क्यों? मेरा घुटना खराब। मेरे से डांस नहीं हो सकता, क्यों? मेरा घुटना खराब है। मैं ज्यादा देर तक नीचे नहीं बैठ सकता, क्यों? मेरा घुटना खराब। अब ये क्या हो रहा है? आप अपने ब्रेन को सजेशन दे देते हैं और ब्रेन फिर उसके हिसाब से काम कर लेता है। उसको आपने फीड कर दिया कि भाई मेरा तो घुटना खराब है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता और मैं वो भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता और मैं वो भी नहीं कर सकता। जब आप बार बार ये बातें कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रेन फीड हो जाता है और ब्रेन अपना काम चालू कर देता है, उस व्यक्ति को वो काम करने नहीं दे। अब चाहे उसे चला जाता है तब भी उससे तो नहीं चला जाता है। फिर आपको कोई कहता है यार चल के तो देखो, आप कहते ना मैं चल नहीं सकता, क्यों? मेरे तो घुटने की समस्या है। वो कहता है कि आप चलें तो सही, मैं ठीक कर दूंगा ना, मैं तो नहीं चलूंगा, क्यों? घुटना खराब है। कौन कर रहा है ये ध्यान में? क्या आप ये बात कौन कर रहा है ध्यान में? आप कर रहे होते हैं। आपने काम पहले कर दिया, अब नहीं कर रहे हैं। अब ब्रेन का अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है इस पर। अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस बोलते हैं एक जागृत जो हम देख रहे हैं, जिससे हम बातें करते हैं कि ये रामलाल श्यामलाल, एक
अंदर एक सुप्त अवस्था में अवचेतन मस्तिष्क रहता है जो फीड हो जाता है पहले ही, और उसमें जो फीड हो गया ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट है जो फीड ही है। कैमरा क्या है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? उसके अंदर चलने वाला प्रोग्राम है। तो ब्रेन क्या है कि फिर फीड हो जाएगा, फिर वो कहेगा कि जी मैं रोटी नहीं खा सकता। क्यों? पेट में गड़बड़ है। कोई लेकर के हलवा लेके आएगा, आप हलवा खा लो। क्यों? मेरे हलवा खाते ही गड़बड़ हो जाती है। अब भुजिया खा लो, भुजिया खाते ही मेरे तेजाब बन जाएगा। तो है हाँ। अब ये क्या किया कि आपने पहले पहले काम चालू कर दिया एक दिन। अब ये करा कैसे? करा भी आपने या तो डॉक्टर से सुनकर कर दिया, या पड़ोसन के या पड़ोसी की तकलीफ थी, उसने ऐसे बताया कि देख भुजिया जैसे खाया बस आग लगी, पकौड़ी जैसे खाई आग लगी। तो ये जो फीडिंग आप कर देते हैं ये अनकॉन्शियस माइंड में आपके प्रोग्रामिंग हो जाती है, और प्रोग्रामिंग होने के बाद में फिर चाहे जोर मार ले डॉक्टर, चाहे वैद्य, चाहे हकीम, चाहे पड़ोसी, इतनी सी बात होगी लेकिन वो हिलने ही नहीं देगा, उसको पकड़ करके बैठ जाएगा। बस ये है अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की बातें, जिस पर हमारा आज का चिंतन रहेगा। इस पर क्रियाएं हम करेंगे, इस पर क्रिया चलेगी।